ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। फिर जान मार दिया मेरे मर्द को। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। वो अपने जमीन के कागज लेकर उस हरामी शंकर तिवारी के पास चला गया। अगले सोमवार को आना, पैसे वैसे की बात तभी करेंगे। देखो, पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है। ओ तिवारी जी, तनिक बाहर तो आइए। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी जमीन तुम्हें जरूर वापस मिल जाएगी। इसका कुछ करना होगा दद्दा। शांताबाई ये जानती थी कि उनका सामना किसी मामूली गुंडे से नहीं बल्कि लैंड माफिया के सरगना शंकर तिवारी से हुआ है, पर उन्हें इस बात की ना कोई फिक्र थी और ना ही डर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने उसूल, अपने आदर्श अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। आइए देखते हैं इस लड़ाई में जीत किसकी हुई। पता है मम्मी, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। डर? किस बात का डर? तुम्हारे लिए। तुम कैसे कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हो, क्रिमिनल्स के साथ लड़ती हो, उन पे केस करती हो। मुझे बड़ी चिंता होती है। चलो अच्छा है, अब तक मुझे तुम्हारी चिंता हुआ करती थी, अब तुम्हें मेरी चिंता होने लगी। मम्मी, मजाक में बात मत टालो। क्या बात है वर्षा? क्या हुआ? मम्मी, तुम ऐसे काम क्यों करती हो? और भी तो काम है कम खतरनाक। बेटा, अब तुम मेरी इतनी चिंता करने लगी हो तो मुझे अपनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? देखो वर्षा, मैं ये काम इसलिए करती हूँ क्योंकि दूसरों की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। पर वर्षा, ये काम करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस काम से उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। याद है वर्षा, वो हमेशा कहते थे, अपने स्वार्थ के लिए तो हर कोई काम करता है, लेकिन दूसरों की मदद के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। शांताबाई और उनके स्वर्गवासी पति शशि कुमार दोनों समाज सेवक थे जो इन्हीं आदिवासियों के उत्थान के लिए बरसों से काम करते आ रहे थे, और इसी वजह से शशि कुमार की हत्या भी हुई थी। मगर अपने पति की रहस्यमय हत्या के बाद भी शांताबाई न डरी न पीछे हटी, बल्कि अपने स्वर्गवासी पति के अधूरे मकसद को पूरा करने में डटी रही। तो फिर ऐसी छोटी मोटी धमकियों से वो भला क्या डरती? यही वजह थी कि वो समय समय पे मैनी और जागेश्वर से मिलती रही। लितवा के घर से मिले कागजात के रूप में एक कड़ी मिल गई, जिसकी मदद से शांताबाई ने मरे हुए केस में फिर से जान डालने की कोशिश की, हर संभव प्रयास किया और आखिरकार लितवा के केस को तारीखों के जंगल से निकाल के दोबारा अदालत में लाने में कामयाब हुई। मगर मंजिल अभी भी काफी दूर थी। Defense counsel may now proceed. योर ऑनर, इतनी देर से मेरे मुवक्किल पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जबरदस्ती लितवा नाम के आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यह आरोप सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि लितवा ने खुद अपनी जमीन 50,000 रुपए लेकर मेरे मुवक्किल के नाम बेची थी। भाई जी, ये झूठ बोल रहा है। भाई जी, ये झूठ बोल रहा है। Silence in the courtroom. You may proceed further. थैंक यू योर ऑनर। तो योर ऑनर, मैं कह रहा था कि लितवा ने 50,000 रुपए लेकर यह जमीन मेरे मुवक्किल को बेची थी, और इसका सबूत भी है हमारे पास। यह है वो जमीन के कागज जिस पर लितवा के अंगूठे के निशान मौजूद हैं। Court is adjourned till further notice. भाई जी, वकील तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। अब हम क्या करेंगे भाई जी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ।
उस कागज पर जो अंगूठे का निशान लगा था वो जरूर किसी और का होगा। अब हमें ऐसा कागज ढूंढना होगा जिस पर लित्वा के अंगूठे का असली निशान हो। पर बाई जी, वो कागज आएगा कहाँ से? देखिए, लित्वा ने अगर इसी थाने में रिपोर्ट लिखवाई है तो कहीं ना कहीं तो दर्ज होगी ना। जरा देखिए तो सही। मैडम, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं यहां पर नया हूं। इतने दिनों में कितने रिपोर्ट दर्ज हुए होंगे? मैं कैसे किसी एक रिपोर्ट को ढूंढ सकता हूं? आपको रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख भी तो नहीं मालूम। देखो जगेश्वर, अच्छी तरह से याद करो, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे को कुछ भी ध्यान नहीं मैडम। बाई जी, जग्गू के बापू ने ये रिपोर्ट होली से 3 दिन पहले लिखवाई थी। हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने अच्छी तरह से याद करो। भाई जी, मैं बिल्कुल ठीक ठीक याद करके बोल रही हूँ। ये होली से 3 दिन पहले ही रिपोर्ट लिखवाई गई थी। ऑफिसर, मार्च महीने में कहीं ना कहीं तो दर्ज होगी, जरा देखिए ना। मैडम, हमारे पास फालतू टाइम नहीं बर्बाद करने का। ये लो रजिस्टर और खुद ही ढूंढ लो। जल्दी करो। मिश्रा जी, बोला ना, अभी नहीं होगा, आप बाद में आइए। देखिए, मैं 3 दिन से लगातार यहाँ आ रही हूँ। आज भी 2 घंटे से यहाँ बैठी हुई इंतजार कर रही हूँ। आप हैं कि कहाँ? मेरे को नहीं याद कि आप लोग 3 दिन से आ रहे हैं। मैंने आपको बोल दिया कल आइए, आज टाइम नहीं है। देखिए, हमारा काम बहुत जरूरी है, अगर आज ही कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं कहकर खाली बैठने को आता हूँ? हमारे पास भी 25 अलग अलग तरह के काम हैं, समझिए आप। अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो मुझे आपके सुपीरियर से बात करनी होगी। मेरे को ऑफिसर की धमकी नहीं देने का। मैं किसी से नहीं डरता हूं, और वैसे भी वो आपसे मिलेगा नहीं। पेपर तो पढ़ेगा ना? क्या मतलब? अरे तो पहले काहे को नहीं बताया था? आप तो खामखा भड़क रही थी। शांताबाई की ऐसी अथक मेहनत को आखिर रंग तो लाना ही था। उन्हें वो कागजात मिल गए जिन पे लित्वा के अंगूठे का निशान था। लैब की टेस्ट रिपोर्ट से ये बात साफ जाहिर हो गई कि शंकर तिवारी ने जो सबूत पेश किए थे वो सारे झूठे थे और लित्वा ने अपनी जमीन कभी किसी को बेची ही नहीं थी। इतनी भागदौड़ के बाद आखिरकार लित्वा के परिवार ने केस जीत ही लिया। शंकर तिवारी को दोहरा नुकसान हुआ। जमीन तो हाथ से गई ही, उस इलाके में फैली उसकी धाक को भी अच्छा खासा धक्का लगा। वो तिलमिला गया। इधर दूसरी आदिवासियों की उम्मीदें भी जागने लगी और धीरे धीरे सब मदद मांगने शांताबाई के पास पहुंचने लगे। पता है आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अशिक्षा। अगर आप लोग पढ़े लिखे होते तो क्या किसी की हिम्मत थी कि आपको इस तरह बेवकूफ बनाकर आप ही की जमीन हड़प ले? इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें स्कूल भेजें। और जहां तक बात आप लोगों की जमीन की है, मैं कहती हूं आप लोग कानून पर भरोसा रखें और अपने आप पर भरोसा रखें। आपके सामने मैनी और जोगेश्वर का उदाहरण तो है ही, लेकिन इसके लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। मैं सोचती हूं हम लोग एक संस्था, एक यूनियन बनाएं जो हर एक आदिवासी के अधिकारों के लिए शंकर तिवारी जैसे आदमियों से लड़ें, उनका मुकाबला करें। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम सब एक साथ हों। साला तुम जैसे मादर लोगन की वजह से ही हाल हुआ है हमारा, कि अब कोई भी आयरा गहरा सीधा शंकर तिवारी पर केस ठोकने की सोच रहा है। इतना दिन से जो आदिवासी लोगन पर हमारा एक डर बना रखा था ना, वो अब हमें लगता है धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा है। देखा नहीं उस दिन कोर्ट में साला वो लित्वा की बीवी और उसका लौंडा भड़वा कैसे हमारी आंख में आंख डाल के बैठे थे। साला बाप न मारे मेढ की, बेटा तीरंदाज। दादा ये सब तो साली शांताबाई के चलते हुआ है ना। ओही ना लित्वा का केस खराब कर रही, वरना तो ये जमीन हमारी हो ही गई थी।
वो साली गांव गांव जाके लोगन के कान भर रही है। और तू क्या कर रहा था? तमाशा देख रहा था और इधर आके गधे की तरह राम कहानी सुना रहा है मुझे। रोक नहीं सकता था उसको, चूती। अरे दादा, हम तो आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। आप कहे तो आज के आज ही उसके पूरे परिवार को साफ कर दें। अभी नहीं, वो अभी केस जीती हमारे खिलाफ। उसे कुछ भी हो गया तो सीधा शक हम पे जाएगा। आप कहें तो साफ करते हैं तत्ता चूत। क्यों शांता भाई, बहुत बहादुरी दिखा रही आजकल तुम्हें। साली नेता बन गई है। कई बार समझाया तुझे कि अपने काम से काम रख, पर नहीं, तुझे भी अपने पति की तरह दूसरे के फटे में टांग डालने की आदत है। देखिए, आप अपने काम से काम रखिए और मुझे अपना काम करने दें। मैं अपने काम से काम रखूं? करूं काम अपना? मार दूं गोली तुझे? नहीं प्लीज, गोली मत मारना। समझा ले अपनी माँ को, वरना अगली बार बोलूंगा नहीं, सीधा गोली मारूंगा, वो भी कनपट्टी पर। भाई साहब चलिए। ये क्या है? इसमें लिखा है, आज बीच बाजार में शंकर तिवारी के आदमी उदय ने बंदूक तानकर मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अगर मुझे कुछ हुआ तो इन्हीं लोगों को जिम्मेदार समझा जाए। आपको कैसे पता लगा कि ये शंकर तिवारी का आदमी है? क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं कई बार उसे शंकर तिवारी के साथ देख चुकी हूँ। हो सकता है कि इसमें शंकर तिवारी का हाथ ना हो सकता है कि वो आपसे कोई प्रश्न। देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मुझे ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं। अच्छा, तो आप जानती? क्या आप नहीं जानते? आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे आज जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं उसकी रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। आप लिखेंगे या नहीं? वैसे ऑफिसर, आपके रहते हुए मुझे इन धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है ना? जहां तक संभव होगा हम अपनी ड्यूटी करने की कोशिश करेंगे। और कुछ? पुलिस ने शांताबाई को आश्वासन तो दे दिया था, पर वो उनके बाकी वादों की तरह ही खोखले निकले। मगर शांताबाई को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो इन आदिवासियों के केस को लेके बार बार पुलिस से मिलती रही। शांताबाई ने आदिवासियों का जो यूनियन बनाया था, उससे भी शंकर तिवारी की नींद हराम हो रही थी। सारे आदिवासी एक हो गए थे और शंकर तिवारी के हाथ से और भी कई जमीनें निकल रही थीं। शंकर तिवारी के पास अब एक ही रास्ता बचा था। चल। दादा वो आ रही है। दादा, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन हमारी तो किसी बात से डर ही नहीं रही है। धमकाया, सब कुछ करा, लेकिन समझ नहीं आता कैसी औरत है वो। बहुत कोशिश कर ली हम लोगों ने। अब आप बोले तो शांताबाई नमस्ते। आप? हाँ बाप, इतना बड़ा केस जीत गई तो सोचा आपको मुबारकबाद दे दें। और वैसे भी आजकल इन आदिवासी लोगन के बीच एकदम हीरोइन बन के बैठी हैं आप, हैं? तो बस आपके दर्शन करने का मन किया। और हाँ, आजकल तो चारों तरफ आप ही के चर्चे हैं, शांताबाई शांताबाई। अच्छा है। और सुने थे आप पुलिस स्टेशन भी गई थी बीच में हमारे खिलाफ शिकायत करने के लिए। तभी हम मन में सोचे थे कि पुलिस स्टेशन जाके क्या फायदा, वो तो बेचारे वही करेंगे जो हम कहेंगे। अरे आप हमारे पास आती। और क्या है कि आपको कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। आपकी एक फूल जैसी बेटी है,
वो भी जवान। भगवान न करे आपको कुछ हो जाए तो बेचारी क्या करेगी, कहां जाएगी? और फिर आपके तो पति भी नहीं रहे। तो आपको भी आना पड़ा मुझे धमकी देने के लिए? अरे तौबा तौबा, हम क्या धमकी देंगे आपको? आप इतनी बड़ी आदिवासी लोगन की लीडर, हमको जिंदा रहना है। हम तो सिर्फ ये समझाने आए थे आपको कि बहुत महंगा पड़ेगा आपको। क्या समझती हैं आप कि आप बहुत बड़ी लीडर बन गई, अपनी यूनियन बना लेंगी आप, मुझसे सारी जमीनें छीन कर इनको वापस दे देंगी और हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? लगता है आपको गलत सोच रही हैं आप। इसलिए दोबारा आपको समझाने आए हैं कि कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लीजिएगा। हाँ, सोच लिया। मुझे जो करना है मैं कर रही हूं। आपसे जो बन पड़े कर लीजिए, समझे आप? शांताबाई की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आदिवासी समाज को इससे गहरा सदमा पहुंचा। मैनी को तो ऐसा लग रहा था कि उसने अपने एक रिश्तेदार को खो दिया हो। सभी आदिवासियों ने एक होकर इस हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें दूसरे समाज सेवकों और समाजसेवी संगठनों ने जी जान से उनकी मदद की। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये दरख्वास्त की कि इस केस को सीबीआई के सुपुर्द किया जाए। करीब 2 साल की छानबीन के बाद न सिर्फ वो 3 हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आ गए, बल्कि उन सब के सरगना शंकर तिवारी पे भी मुकदमे दायर कर दिए गए हैं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए जीत का दिन है और ये सब आप लोगों की सहयोग और दुआओं का ही नतीजा है। अजीब बात है कि कल तक मैं मम्मी को आप लोगों के लिए काम करने से मना करती थी, क्योंकि मुझे हमेशा उनकी जान की फिक्र लगी रहती थी। लेकिन आज आप लोगों से मिलकर मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी मम्मी कहीं नहीं गई है, वो यही है। आप लोगों की आंखों में मैं उन्हें देख पा रही हूँ। इसलिए मैंने भी आज एक फैसला कर लिया है कि जिस मकसद के लिए मेरे पापा मम्मी दोनों ने अपनी जान तक दे दी, उसे मैं पूरा करूँगी। जो सपना मेरे पापा मम्मी ने देखा था, उसे मैं अधूरा नहीं रहने दूंगी। शांताबाई की कुर्बानी बेकार नहीं गई। उन्होंने न सिर्फ लितवा और उस जैसे कई भोले भाले आदिवासियों को शंकर तिवारी जैसे बिल्डर्स की चुंगल से छुड़ाया, बल्कि बाकी आदिवासियों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। उनकी जिंदगी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के सुख दुख में साझेदार बने तो ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर लिख भेजिए।